झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में एक मादा हाथी की बिजली तार के चपेटे में आने से मौत हो गई, जिसके बाद घटनास्थल पर जमशेदपुर डीएफओ ममता प्रियदर्शी पहुंची और हाथी का अंतिम संस्कार किया। जिसके बाद ममता प्रियदर्शी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हाथी का मृत्यु का कारण विद्युत विभाग की अनदेखी और लापरवाही है। आपको बता दूं कि पूर्व में भी इस तरह की घटना प्रकाश में आ चुकी है। बिजली के तार के चपेट में पहले भी कई हाथियों ने अपनी जान गंवाई है। ममता प्रियदर्शी ने यह भी कहा कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह बहुत सुबह ही लगभग 4-4:30 बजे एक दुखद समाचार मिला, जिसमें पता चला कि एक हथिनी की मृत्यु हो गई है। मृत्यु का कारण 11,000 वोल्ट इलेक्ट्रिक लाइन से शॉक लगने की वजह से, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ये बताया जा रहा है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से इसकी पुष्टि की जाएगी। मैडम, ये अगर हम बात करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, जब ट्रांसमिशन लाइंस का डाइवर्जन होता है तो उसमें स्टेज 2 में एक शर्त रहती है, जिसमें 14 मीटर्स मेंटेन करने का सख्त निर्देश दिया गया है। लेकिन प्रायः हम देख रहे हैं कि 8 मीटर्स या उससे नीचे ही वायर्स पाए जा रहे हैं। तो इसके लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी को अभी एक सख्त हिदायत दी जाएगी। उनसे पहले भी रिक्वेस्ट किया गया है, इसके पहले भी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन अगर उनकी लापरवाही इस तरह होती रहेगी तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं इस मामले पर विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि सरकार के नॉर्म्स में ग्रामीण क्षेत्रों में 8 मीटर का खंभा पिछले 50 वर्षों से लगाया जाता रहा है और समय समय पर केंद्र सरकार के टीम के द्वारा जांच भी की जाती है। इसी तरह की कोई शिकायत आज तक नहीं मिली है और झारखंड ही नहीं पूरे देश में यही नियम लागू है। देखिए, इसमें पहले तो जो हाथी की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें मैंने अपने ऑफिसर को बोला है कि आप जांच करके मेरे को एक रिपोर्ट सबमिट करिए। अभी तक नहीं आया रिपोर्ट। और जहां तक 12 मीटर पुल की बात आप कह रहे हैं, एक्चुअली हमारे यहाँ 2 गाइडलाइन है। एक गाइडलाइन है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का गाइडलाइन है और एक गाइडलाइन है फॉरेस्ट, स्पेशली फॉरेस्ट एरिया के लिए। तो जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का भारत सरकार का वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का सैंक्शन गाइडलाइन है, जिसकी कि नोडल एजेंसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन रहती है, और जिसमें कि हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि 8 मीटर पीएससी पोल और 9 मीटर पीएससी पोल का प्रोविज़न रहता है। नॉर्मली हम लोग 33 के भी लाइन रूरल एरियाज़ में 9 मीटर पीएससी पोल पे बनाते हैं, और ये 11 के भी लाइन और एलटी लाइन हम लोग का 8 मीटर पीएससी पोल पे रहता है। 3% सैगिंग अलाउ है उसमें कंडक्टर का। तो और ये तो गाइडलाइन कोई कल का है नहीं, ये गाइडलाइन तो 50 साल पुराना है और ये क्रॉस द इंडिया है। तो और हमारे यहाँ जितने भी पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल में जितने भी योजनाएं चली है रूरल एरियाज़ में, इसी गाइडलाइन पे चली है। हमारे यहाँ नहीं है, क्रॉस द इंडिया जितना भी योजनाएं चली है, बिहार, झारखंड, यूपी, जहाँ भी आप देखते होंगे इसी गाइडलाइन पे चली है। और उसी आधार पे उसका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और सब लोग की टीम, भारत सरकार की टीम आकर के चेक करके जाती है और सब तो ओके है। तो हमारे यहाँ 8 मीटर 9 मीटर का ही प्रोविज़न रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में हमेशा रहा है। हाँ, फॉरेस्ट एरिया से अगर लाइन जाती है कोई, आज के डेट में, पुराना नहीं है, आज के डेट में कोई फॉरेस्ट एरिया अगर जो डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एरिया है वहाँ से अगर लाइन जाती है तो उसके लिए तो हम लोग फॉरेस्ट से स्पेशल क्लियरेंस लेते हैं। और जो फॉरेस्ट क्लियरेंस जब देती है किसी एरिया में, तो जो फॉरेस्ट डिस्टर्मिन क्लॉज पे देती है, चूँकि वो वहाँ का काम फॉरेस्ट के सुपरविजन में ही होता है, तो वहाँ पे हम लोग उनके गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं। वहीं वन विभाग के द्वारा हाथियों को घूमते क्यों छोड़ दिया जाता है? जंगल से भटके हाथियों को वन विभाग दोबारा जंगल में खदेड़ने में असमर्थ नजर आ रहा है। वहीं जंगल से हाथी बार बार क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं, वो अभी जांच का विषय है। क्या जंगल में वन विभाग हाथियों के भोजन पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रही है? क्या वन जीवों और वन रक्षा के लिए बना वन विभाग की योजनाएं धरातल पर नहीं सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गई है? यह जांच का विषय है। वर्तमान में वन विभाग, जिसके ऊपर वन और वन्य जीवों की रक्षा का भार है, वो अपने कार्य का निर्वहन किस तरह कर रही है? इस तरह की घटना की बार बार पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? यह जांच का विषय है।
केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाओं पर मोटी फंडिंग होती है, लेकिन उसकी नियमित जांच नहीं होने के कारण स्थिति आपके सामने है। आपको बता दूं कि लगभग 1.5 वर्ष पहले वन विभाग के द्वारा वन रक्षियों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वितरण किया गया था और यह दावा किया जा रहा था कि यह डिवाइस हाथियों की सूचना वन विभाग को देता रहेगा। इसके बावजूद लगातार हाथियों का झुंड कभी ग्रामीण क्षेत्रों में तो कभी रेल की पटरियों पर घूमती रहती है। हाथियों की सूचना देने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कोई भी फायदा वन विभाग को मिलता नहीं दिख रहा है। वहीं वन विभाग भूखे हाथियों के लिए ग्रामीणों को पटाखे का वितरण कर ग्रामीणों की भी जान को जोखिम में डाल दिया है। हाथी के साथ साथ ग्रामीण भी अपनी जान गंवा रहे हैं।